नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को घेरा, बोले मंडियों में धान की खरीद प्रक्रिया बुरी तरह से हो रही है बाधित। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंडियों में व्याप्त अव्यवस्था व किसान की बेकदरी का मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि लाखों मीट्रिक टन धान मंडियों में पहुंच रही है। मंडियां धान से अटी पड़ी हैं। आलम यह है कि नई फसल उतारने के लिए जगह नहीं है। किसानों को मंडी में पहुंचने के लिए भी कई घंटे के लंबे जाम से होकर गुजरना पड़ रहा है। फिर भी उन्हें अपने ट्रैक्टर, ट्रॉली व अन्य वाहनों में फसल रखकर वहीं इंतजार करना पड़ता है। ज्यादातर किसान अपना सोना यानी धान सड़कों पर रखने के लिए मजबूर हैं। हुड्डा ने कहा कि धान का उठान नहीं होने की वजह से खरीद प्रक्रिया भी बुरी तरह से बाधित हो रही है। देर से सरकारी खरीद शुरू होने के बावजूद सरकार ने अब तक उठान और फसल के भुगतान की कोई तैयारी नहीं की है, जबकि सरकार ने 24 से 48 घंटे में किसानों को भुगतान का वादा किया था। ऐसा लगता है कि मानो सरकार जानबूझकर अन्नदाता को परेशान कर रही है। उसे अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए जल्द से जल्द उठान और भुगतान करना चाहिए। CRSU ने दाखिले के लिए पोर्टल को किया ओपन। 10 अक्टूबर को होगी फिजिकल काउंसलिंग। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद ने बची हुई सीटों के लिए 9 अक्टूबर तक पोर्टल ओपन कर दिया है। विश्वविद्यालय के PG कोर्सेज UTD यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट की बची हुई व बढ़ाई हुई सीटों पर 9 अक्टूबर तक पोर्टल ओपन रखा जाएगा। वहीं विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड डिग्री कॉलेज की बची हुई सीटों पर पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन पहले ही करवा रखा है उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। बची हुई सीटों पर 10 अक्टूबर को फिजिकल काउंसलिंग की जाएगी, जिसमें विद्यार्थी संबंधित विभाग में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं। जिनकी सीटें खाली रही हैं उनमें BCom, BBA, MA म्यूजिक, MA योग साइंस, PG डिप्लोमा, MA एजुकेशन, PG डिप्लोमा इन गाइडेंस काउंसलिंग शामिल हैं। विदेशों में होगा हरियाणा के फूलों का निर्यात। गुरुग्राम में भी हॉलैंड तकनीक पर बनाई जाएगी ग्लोबल फूल मंडी। कृषि एवं पशुपालन तथा मत्स्य मंत्री JP दलाल डेलीगेशन के साथ बागवानी तथा कृषि क्षेत्र में नई नई तकनीकी जानकारी लेने के लिए यूरोपीय देशों के दौरे पर गए हुए हैं। उन्होंने हॉलैंड में अलसमीरा फ्लोरा मार्केट का दौरा कर वहां पर फूलों की हर रोज की जा रही ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया का अवलोकन किया। इस मार्केट से प्रेरित होकर उन्होंने कहा कि हरियाणा के गुरुग्राम में भी इसी तकनीक के आधार पर आधुनिक स्तर की एक ग्लोबल फूल मंडी बनाई जाएगी। इस फूल मंडी से यहाँ के फूल विदेशों में निर्यात किए जाएंगे। इससे हरियाणा सहित NCR के फूल उत्पादक किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। जिला परिषद का चुनाव सिंबल पर लड़े या नहीं, इसका फैसला भाजपा की जिला इकाई करेगी। पंचायत चुनाव और आदमपुर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की अहम बैठक प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में गुरुवार को पंचकुला स्थित पंचकमल प्रदेश कार्यालय में हुई। जिला परिषद के चुनाव सिंबल पर लड़े जाएं या नहीं, इसका फैसला जिला इकाइयों पर छोड़ दिया गया है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर अभी उम्मीदवार का नाम तय नहीं किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि आदमपुर उपचुनाव में प्रत्याशी का फैसला जल्द ही मुख्यमंत्री के साथ बैठक करके लिया जाएगा। बैठक में सबसे अहम निर्णय लिया गया है कि बीजेपी नवंबर महीने के तीसरे सप्ताह में प्रदेश सरकार के 8 साल के विकास कार्यों को लेकर एक विराट रैली करेगी। धनखड़ ने कहा कि जो पंचायत चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं उसके बारे में चुनाव समिति ने निर्णय लिया है कि पंच, सरपंच और ब्लॉक समिति चुनाव सिंबल पर पार्टी नहीं लड़ेगी। इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती अपडेट। रोहतक में 28 नवंबर से सेना भर्ती एडमिट कार्ड 25 अक्टूबर से ईमेल के माध्यम से भेजे जाएंगे। रोहतक के राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में झज्जर, रोहतक, पानीपत व सोनीपत के अभ्यर्थियों के लिए आगामी 28 नवंबर से 11 दिसंबर तक सेना की भर्ती की जाएगी। सेना भर्ती कार्यालय रोहतक के निदेशक कर्नल दीपक ने बताया कि अग्निवीर GD, अग्निवीर क्लार्क, स्टोर कीपर, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन पदों के लिए आवेदन करने वालों को एडमिट कार्ड 25 अक्टूबर से ईमेल के माध्यम से भेजे जाएंगे। उन्होंने बताया कि भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 5 अगस्त 2022 से 3 सितंबर 2022 तक किया गया था। एडमिट कार्ड अभ्यर्थियों द्वारा रजिस्टर्ड की गई ईमेल आईडी पर 25 अक्टूबर 2022 से भेजे जाएंगे। उन्होंने बताया कि सेना में भर्ती निःशुल्क यानी फ्री की जाती है, इसलिए वे किसी भी दलालों या फिर धोखेबाजों के बहकावे में न आए एवं भर्ती के दौरान नशीली दवाओं का प्रयोग एवं फर्जी दस्तावेजों को पेश न करें, जिससे उनको नुकसान हो सकता है। उन्होंने भर्ती के आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को कड़ी मेहनत करने की अपील की है। खुशखबरी, किसानों से पराली खरीदेगी IOCL रिफाइनरी कंपनी। प्रति क्विंटल मिलेंगे इतने रुपए। धान की फसल कटने की शुरुआत होने के साथ ही किसानों के लिए पराली प्रबंधन सबसे बड़ी समस्या बनती दिख रही है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों से पराली जलाने की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। वहीं ऐसा करने वाले किसानों के खिलाफ सरकार ने जुर्माने के साथ FIR करने के भी निर्देश जारी किए हैं। इन सब के बीच किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। हरियाणा के पानीपत स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL रिफाइनरी ने किसानों से पराली खरीदने की घोषणा की है। कंपनी पराली से इथेनॉल का उत्पादन करेगी। रिफाइनरी में पराली से इथेनॉल बनाने वाला
प्लांट लगाया गया है। यह प्लांट प्रतिदिन 100 किलोलीटर इथेनॉल बनाने की क्षमता रखता है। पानीपत रिफाइनरी के द्वारा किसानों के खेतों में से ही पराली को उठाया जाएगा। किसानों को अपने खेतों में पराली की गांठें बनानी होंगी। कंपनी की ओर से आसपास के जिलों में पराली कलेक्शन केंद्र भी स्थापित कर दिए गए हैं। रिफाइनरी किसानों से 172 रुपए प्रति क्विंटल के रेट पर पराली खरीदेगी। रिफाइनरी प्लांट शुरुआत में पानीपत के आसपास के जिलों के ही किसानों की पराली खरीदेगा। हिसार अपडेट 3 बार स्थगित होने के बाद आखिरकार जिला परिषद के आरक्षण का निकाला गया ड्रा। जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं उपायुक्त उत्तम सिंह की मौजूदगी में आखिरकार जिला परिषद के 30 वार्डों में से अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग ए व महिलाओं के आरक्षण का लघु सचिवालय परिसर स्थित जिला सभागार में निकाला गया। ड्रा की पर्चियां गाँव डोबी की बच्ची इशिका द्वारा निकाली गयी। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए वार्ड नंबर 1, 2, 5, 13, 19, 24, 29 आरक्षित किया गया है। एससी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए वार्डों में से वार्ड नंबर 2, 13 और 24 एससी वर्ग की महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। इसके अलावा पिछड़े वर्ग ए के लिए वार्ड नंबर 4, 15 और 20 को आरक्षित किया गया है। सामान्य वर्ग में महिलाओं के लिए वार्ड नंबर 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 26 व 28 को आरक्षित किया गया है। यहाँ बता दें कि जिला परिषद के वार्डों के ड्रा के लिए इससे पहले 3 बार तिथि घोषित की गई, लेकिन उसे हर बार स्थगित कर दिया गया था। HBSC ने DLED 2019 से 2022 तक परिणाम किया घोषित। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित DLED प्रवेश वर्ष 2019 व 2020 नियमित व रीअपियर तथा DLED प्रवेश वर्ष 2021 प्रथम वर्ष नियमित परीक्षाएं जुलाई 2022 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। छात्र अध्यापक अपना परीक्षा परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। बोर्ड सचिव ने बताया कि परीक्षा का संस्थावार परिणाम शीट्स संस्थाओं की लॉगिन ID पर भेजी जाएगी तथा परीक्षा में रीअपियर या फेल रहे छात्र अध्यापकों के आगामी परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भी संबंधित संस्था की लॉगिन ID पर उपलब्ध पैनल के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि DLED यानी रीअपियर व फेल छात्र अध्यापक के लिए परीक्षा शुल्क 800 रुपए प्रति विषय है। एक से अधिक विषयों में रीअपियर या फेल परीक्षा शुल्क प्रति विषय 200 रुपए अतिरिक्त होगा व अधिकतम परीक्षा शुल्क की बात करें तो 2000 रुपए प्रति छात्र अध्यापक होगा। उन्होंने बताया कि आगामी परीक्षा जनवरी 2023 के लिए रीअपियर या फेल रहे छात्र अध्यापकों के ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथियां बिना विलंब शुल्क सहित 10 से लेकर 16 अक्टूबर 2022 तक, वहीं 100 रुपए प्रति छात्र अध्यापक विलंब शुल्क सहित 17 से 23 अक्टूबर व 300 रुपए विलंब शुल्क सहित 24 से 30 अक्टूबर तक तथा 31 अक्टूबर से 7 नवंबर 2022 तक 1000 रुपए विलंब शुल्क सहित निर्धारित की गई है। आदमपुर उपचुनाव अपडेट। प्रत्याशी चयन के लिए इनेलो की 5 सदस्यीय कमेटी गांव का करेगी दौरा। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि आदमपुर उपचुनाव के लिए अगले 3 दिन तक इनेलो की 5 सदस्यीय कमेटी में आदमपुर हलके के सभी गांव में दौरा करेगी और पार्टी प्रत्याशी के लिए कार्यकर्ताओं से नाम मांगेगी। उसके बाद सुझाए गए 4 नामों को पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के सामने रखा जाएगा। उन नामों में से इनेलो प्रत्याशी के लिए नाम फाइनल कर दिया जाएगा। इनेलो प्रत्याशी 14 अक्टूबर को नामांकन भरेगा। अभय सिंह चौटाला गुरुवार को हिसार में पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आदमपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस के पास स्थानीय उम्मीदवार तक नहीं है। कभी कहते हैं प्रोफेसर संपत सिंह लड़ेंगे तो कभी जयप्रकाश लड़ेंगे, लेकिन दोनों ही बाहर के हैं। कांग्रेस के पास हल्के से संबंध रखने वाले उम्मीदवार तक नहीं है। उन्होंने कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साधते हुए कहा कि आदमपुर उपचुनाव को थोपा गया है। कुलदीप बिश्नोई ने बेटे को राजनीति में स्थापित करने के लिए इस्तीफा दिया है और खुद को ईडी और आयकर की कार्रवाई से बचाने के लिए ऐसा किया है। उन्होंने आदमपुर के मतदाताओं से अपील की कि वह सोच समझकर वोट डालें। स्वार्थ की राजनीति करने वालों को जनता नकारेगी। खाया तो समझो लीवर खराब, खोया, बालूशाही, सिरका, आटा सब मिलावटी, 50% सैंपल हुए फेल। त्योहार के सीजन में खाने पीने की चीज बाजार से खरीद रहे हैं तो सावधान रहें। बाजार में खोया, बालूशाही, सिरका, यहाँ तक कि आटा भी मिलावटी बेचा जा रहा है। हैरान करने वाली बात है कि खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने 2 महीने में जितने भी सैंपल लिए हैं उनमें 50% सैंपल फेल पाए गए हैं। विभाग ने अलग अलग दुकानों से खाद्य पदार्थों के लगभग 50 से 60 सैंपल लेकर जाँच के लिए भिजवाए थे। इनमें से 20 से 22 सैंपल में मिलावट दर्ज पाई गई है, यानी ये खाद्य पदार्थ अनसेफ है। इन्हें खाने के बाद स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। सैंपल की जांच करवाने पर सामने आया कि एक दुकान से लिया गया खोया यानी मावे, आटा आदि सब मिलावट है। सबसे ज्यादा मावे की बिक्री होती है। घर पर ही बनाएं या फिर पूरी जांच परख के बाद ही खरीदें। इस बार विभाग ढील बरतने के मूड में भी नहीं है। पहले की तरह दिवाली पर सैंपलिंग और त्योहार के बाद रिपोर्ट आने वाली प्रक्रिया इस बार नहीं होगी। विभाग रोहतक की हर बड़ी दुकान से सैंपलिंग करेगा, विशेषकर ऐसे खाद्य पदार्थ जिनकी डिमांड ज्यादा है और वे बड़ी दुकानों से ही छोटी दुकानों पर सप्लाई होते हैं। होलसेल की दुकानों और गोदामों पर जल्द ही छापेमारी की जाएगी। नकली खोया तैयार करने के लिए सिंथेटिक दूध का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मैदा, सिंघाड़े का आटा और आलू आदि भी मिला दिया जाता है। सिंथेटिक दूध और मिलावटी खोए की मिठाइयां किडनी व लीवर को खराब कर सकती हैं। सांस की नली में भी समस्या आ सकती है। पेट के अन्य अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं।
कैसे सुधरे सरकारी सिस्टम, समय पर नहीं पहुंच रहे हैं शिक्षक, अधिकारियों ने स्कूलों का किया औचक निरीक्षण तो खुली पोल। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम होने के पीछे वहां का कंडम सरकारी सिस्टम है। जब तक शिक्षक को सरकारी नौकरी ना मिले, काम करने का तरीका अलग होता है। नौकरी मिलने के बाद मेहनती शिक्षक भी सरकारी सिस्टम में ढल जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सभी उसी कैटेगरी में हो, कुछ चुनिंदा ऐसे शिक्षकों की वजह से सिस्टम बिगड़ रहा है। सरकारी स्कूल में शिक्षक समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, स्कूल पहुंच जाते हैं तो कक्षा में जाने के बजाय समूह में बैठकर समय व्यतीत कर रहे हैं। उनका साथ विद्यालय मुखिया भी किसी न किसी लालच में दे रहे हैं। उपस्थिति नहीं होने पर उनकी हाजिरी कॉलम खाली छोड़ दिया जाता है, उसे बाद में सुविधा अनुसार भरा जा रहा है। ऐसी अनेक वजह हैं जिससे सरकारी स्कूलों में मोटा वेतन मिलने के बाद भी शिक्षक या फिर मुखिया व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। इस कारण बच्चों की संख्या भी सरकारी स्कूल में घट रही है और सरकार को मजबूरन दूसरे स्कूलों में मर्ज करना पड़ रहा है। इसी तरह से शिकायतें शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के पास पहुंच रही हैं। इसके बाद अधिकारियों ने अलग अलग समय पर विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया और पाई गई खामियों को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया है। उसके बाद विद्यालय मुखिया या इंचार्जों को बीईओ ने पत्र जारी किया है। महेंद्रगढ़ के नारनौल बीईओ सुभाषचंद सामरिया ने बताया कि इसी तरह का आचरण का विद्यालय कर्मचारियों व मुखियाओं को उनकी ड्यूटी के प्रति कोताही को दर्शाता है। यह विद्यार्थियों के हित में नहीं है। यदि भविष्य में इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो संबंधित विद्यालय मुखिया तथा अध्यापक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को मामला भेज दिया जाएगा, जिसके फलस्वरूप किसी भी विभागीय कार्रवाई के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। एमएसपी पर बाजरे की खरीद से भिवानी के किसानों में खुशी की लहर, 9,000 को छू रहा है कपास का भाव। हरियाणा में 1 अक्टूबर से खरीफ फसलों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। बता दें कि 1 अक्टूबर से भिवानी में बाजरे की सरकारी खरीद के लिए 9 जगहों को निर्धारित किया गया है। हैफेड और एसडब्ल्यूसी एजेंसी किसानों का बाजार खरीद रही है। दूसरी तरफ कपास का ऊंचा भाव मिलने पर भी किसानों ने खुशी जाहिर की है। साथ ही इस बार बारिश के चलते कोई खास पैदावार नहीं हुई है, लेकिन भाव अधिक मिलने की वजह से कुछ हद तक इस नुकसान की भरपाई हो सकेगी। पिछले सीजन में जहाँ किसानों को कपास के लिए 5200 से 5800 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिला था, तो वहीं इस बार 8,500 रुपए से लेकर 9,000 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है। अब किसान बाजरे की फसल को एमएसपी यानी 2350 के भाव में अनाज मंडी में बेच रहे हैं। 6,000 टीजीटी की होगी भर्ती, कौशल रोजगार निगम ने मांगे आवेदन, एस्टेट पास ही होंगे पात्र। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के बाद अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने 6,000 टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर शिक्षकों की भर्ती निकाली है। 6 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट पास करने वाले ही पात्र होंगे। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, साइंस, संस्कृत, पंजाबी, शारीरिक शिक्षा, संगीत, मैथमेटिक्स, गृह विज्ञान, कला व सामाजिक विज्ञान समेत 12 विषयों की शिक्षकों की भर्ती होगी। नियम व शर्तें जारी कर दी गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हाल ही में 7,471 टीजीटी शिक्षकों के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। वहीं हरियाणा लोक सेवा आयोग भी जल्द ही पीजीटी के पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी में है। खाली पदों को लेकर विपक्षी दलों के साथ साथ युवा वर्ग भी सरकार पर हमला बोलता रहा है, इसलिए नौकरियों के मामले को सरकार गंभीरता से ले रही है और जल्द ही भर्ती पूरी करने की तैयारी में है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 4,400 कंप्यूटर शिक्षक और लैब सहायक कौशल रोजगार निगम में शामिल किए जाएंगे। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग ने इनकी फाइल मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भेज दी है। मुख्यमंत्री और वित्त विभाग के अनुमोदन के बाद निगम के नियमानुसार वेतन मिलेगा। साथ ही वेतन में वृद्धि भी संभव है। हरियाणा पंचायत इलेक्शन बड़ी अपडेट, पहली बार 2 चरण में होंगे पंचायत चुनाव। 10 नवंबर के बाद मतदान, घोषणा आज। हरियाणा के इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले और दूसरे चरण में 11-11 जिलों में चुनाव कराए जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग पहले चरण के चुनाव की घोषणा आज यानी शुक्रवार को दोपहर 1 बजे करेगा। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह चुनावी कार्यक्रम जारी करेंगे। उत्तर व पूर्व में एक साथ और दक्षिण पश्चिम हरियाणा के जिलों में आयोग एक साथ चुनाव करा सकता है। दूसरे चरण के चुनाव की घोषणा पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद की जाएगी। पहले चरण का मतदान 10 नवंबर के बाद ही संभव है। आचार संहिता लागू होने के बाद एक चरण का चुनाव कराने में कम से कम 35 दिन का समय लगेगा। जिला परिषद, पंचायत समिति और सरपंच के चुनाव ईवीएम और पंच का चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाएगा। आयोग ने 17,000 से अधिक ईवीएम पंचायती राज चुनाव संपन्न कराने के लिए मंगवाई हुई है। लगभग 5,000 ईवीएम रिजर्व रहेंगी। 3 नवंबर को आदमपुर उपचुनाव के लिए मतदान है और 6 को मतगणना होगी। 8 नवंबर को यह चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने की अधिसूचना जारी की जाएगी। लगातार दूसरे दिन बाजार में तेजी, सेंसेक्स 156 अंक चढ़कर 58,222 पर बंद। निफ्टी 17,330 के पार। मेटल सेक्टर 3.25% चढ़ा। ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेतों के बाद भारतीय बाजार लगातार दूसरे दिन तेजी में रहा। सेंसेक्स 156 अंक बढ़कर 58,222 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 57 अंकों की तेजी के साथ 17,331 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयरों में तेजी दिखाई दी, तो वहीं 12 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। जेएसडब्ल्यू स्टील, कोल इंडिया, हिंडाल्को, टाटा स्टील, एलटी
ICICI बैंक, HCL टेक, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक समेत 27 शेयर्स निफ्टी 50 के गेनर्स रहे। वहीं भारतीय एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC, इंडसइंड बैंक, डिविस लैबोरेटरीज, SBI लाइफ, HDFC बैंक समेत 23 शेयर्स निफ्टी के लूजर्स में रहे। सराफा बाजार की बात करें तो सोने में तेजी और चांदी में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 51,838 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी की बात करें तो ये 60,670 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। रुपया डॉलर के मुकाबले 28 पैसे कमजोर होकर 81 रुपए 90 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।